फ्रेंड्स, वेलकम टू कैडेक्स एआई। इस वीडियो में मैं बताऊंगा आपको कैसे हम ChatGPT का यूज़ करके एक गियर ट्रेन को डिज़ाइन कर सकते हैं। इसके लिए आप स्क्रीन में देख सकते हैं कि मैंने एक प्रॉम्प्ट लिखा हुआ है, पर उससे पहले मैं एक बात आपको शेयर करना चाहूँगा कि मैं इस संडे और सैटरडे को अवेलेबल नहीं था, तो वीडियो नहीं डाल पाया। उसके लिए बहुत बहुत सॉरी। चलिए कंटिन्यू करते हैं। आज आप लोगों को वीडियो मिल जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक्ट एज ए मैकेनिकल डिज़ाइन इंजीनियर हैविंग 7 years एक्सपीरियंस एंड वर्क ऑन द डिज़ाइन ऑफ अ गियर ट्रेन। आई एम गिविंग यू इनपुट्स, रिक्वायर आउटपुट, यूज योर नॉलेज एंड डिज़ाइन द पावर ट्रेन अकॉर्डिंगली। इनपुट: पावर इनपुट फ्रॉम a motor 1 horsepower, motor shaft dia 20 mm, motor RPM 2200, output required होंगे, output RPM 200, diameter of all shaft used कितना होगा, quantity of bearing and sizes चाहिए, length of each shaft चाहिए, size and quantity of gears, space requirement। तो ये प्रॉम्प्ट मैंने अभी लिखा है, इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और अपनी ChatGPT की विंडो में इसको पेस्ट कर दूँगा न्यू चैट के अंदर। तो यहाँ पर देखते हैं ChatGPT हमारे लिए क्या जनरेट करता है। मैंने इनपुट दे दिया है, आप देख सकते हैं थिंकिंग, इसको थोड़ा टाइम लगेगा। आई एम कैलकुलेटिंग टॉक्स, आई विल यूज कन्वर्सेटिंग अलाउेबल stress. I am also considering building sizes shafts. I am considering a setup with these shafts. I am using 4 gears and 2 pinions. I am calculating module teeth number, resulting diameter, calculating gear train, design and shaft configuration, computing gear train, motor torque is around। आप देख सकते हैं कि उसने एक रिपोर्ट जनरेट कर दी है। यहाँ पर उसने कुछ कंसिडरेशंस लिए हैं। मोटर 1 horsepower, स्पीड शाफ्ट डाया, मोटर शाफ्ट विल एक्सेप्ट द हीट ऑफ पिनियन हब, टारगेट स्पीड 200, ओवरऑल रिडक्शन गियर 11:1 का है। आई यूज 2 stages per gear train, compact and common for 11:1। gear stage efficiency कितना होगा, 97%, factor of safety 2, local stress concentration factor KT is 1.5। यहाँ पर मटेरियल एंड ट्रीटमेंट, यहाँ पर केस हार्डन स्टील यूज करेगा, 20 mm CR5। शाफ्ट्स अलॉय स्टील की होंगी, वो गियर्स का मटेरियल है, ये शाफ्ट्स का मटेरियल है। इस पर गियर, यहाँ पर मॉड्यूल विल बी 2 mm, फेस विड्थ 10 into m, that is 20 mm। समरी ऑफ फाइनल रिकमेंडेशन, टॉप लेवल, यहाँ पर फाइनल रिकमेंडेशन है, यहाँ पर पावर टॉर्क कैलकुलेशन है। अब ये सारा मैं एक डिटेल्ड डॉक्यूमेंट बनाया है, मैं चाहता हूँ कि इसको एक PDF में मिल जाए। गिव मी ए PDF डॉक्यूमेंट, डाउनलोडेबल PDF डॉक्यूमेंट। तो मैं उसको डाउनलोड कर लूँगा और डाउनलोड करने के बाद में अपना डिज़ाइन प्रोसेस। चलिए यहाँ पर देखते हैं, मैंने प्रॉम्प्ट दिया था गिव मी ए डाउनलोडेबल PDF डॉक्यूमेंट, तो उसने यहाँ पर डाउनलोड कर दिया है। अब मैं इस लिंक पे क्लिक करता हूँ, देखते हैं उसने कैसे समरी बनाई है। तो यहाँ पर डाउनलोड में आ गया है। अब आप देख सकते हैं कि ये हमारा सारा जो डेटा है वो उसने एक नाइसली प्रेजेंट कर दिया है, पूरा एक PDF के फॉर्म में। इसमें यहाँ पर इनपुट डेटा है, आउटपुट रिक्वायरमेंट्स हैं, यहाँ पर गियर ट्रेन कॉन्फ़िगरेशन भी बना दिया है,
कि 2 स्टेजेस पर गियर रिडक्शन। मॉड्यूल 2 रहेगा फेस विद 20 गियर सेट। सिंगल स्टेज 1 में पिनियन का डाया, पिनियन के टीथ 20, डाया 40 mm। गियर 2 Z2, इसमें 70 टीथ, डाया 140 mm। फेज 2 पिनियन Z3, नंबर ऑफ टीथ 20, डाया 40 mm। गियर 4 Z4, यहाँ पर 63 टीथ होंगे, डायमीटर 126 mm होगा। ओवरऑल रिडक्शन हमें जाएगी 11.025 की। तो यहाँ पर उसने टॉर्क कैलकुलेशन करी है। टॉर्क कैलकुलेशन मोटर टॉर्क 3.24 न्यूटन मीटर का है। इंटरमीडिएट शाफ्ट टॉर्क होगा 11 न्यूटन मीटर का। आउटपुट टॉर्क होगा 33.6 mm का। शाफ्ट डायमीटर्स मोटर शाफ्ट रहेगी 20 mm की, जो मैंने उसको इनपुट दिया था। इंटरमीडिएट शाफ्ट 25 mm की रहेगी, रिकमेंडेड है। आउटपुट शाफ्ट 30 mm की रहेगी। अब बियरिंग मोटर इफ एक्सटर्नल 2 बेयरिंग्स इतना। इंटरमीडिएट शाफ्ट में बियरिंग रहेगा 2 इन नंबर ऑफ बेयरिंग 2 होंगे। साइज होगा 6205 का, 25 52 15 का। आउटपुट शाफ्ट में 2 बेयरिंग लगेंगे, इनका साइज ये रहेगा। टोटल नंबर ऑफ बेयरिंग रहेंगे 6। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ पर टोटल बेयरिंग 6 होंगे। शाफ्ट लेंथ होगी मोटर शाफ्ट यूजेबल लेंथ 120 mm, करेक्ट। यहाँ पर इंटरमीडिएट शाफ्ट 260 mm, आउटपुट शाफ्ट 240 mm। गियर्स रिक्वायर्ड होंगे 4। पिनियन 20, 2 पिनियन चाहिए, 2 गियर्स चाहिए 70 नंबर ऑफ टीथ के और 63 नंबर ऑफ टीथ के। स्पेसिफिकेशन रिक्वायरमेंट हमारी लेंथ जो रहेगी, स्पेस रिक्वायरमेंट लेंथ 420, विड्थ 220 to 260, हाइट 150 to 200 नोट्स। अब मटेरियल रिकमेंडेशन भी दे दी है, लुब्रिकेशन दिया है, किए हुए दिए हैं स्टैंडर्ड रेंज। तो अब हम चलते हैं अपने सॉलिडवर्क्स की विंडो में। इन सारे पैरामीटर्स को इनपुट करके देखते हैं कि क्या ज्योमेट्री हमारे पास मिल रही। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पर सॉलिडवर्क्स की विंडो में आ गया हूँ। यहाँ पर मैंने एक असेंबली डॉक्यूमेंट क्रिएट करा है नया। तो अब हमारे पास जो डेटा है जो कि ChatGPT से हमें मिला है वो ये है। इसका यूज़ करके हम इन सारे गियर्स को हम 1 by 1 कॉल करेंगे असेंबली में। तो यहाँ पर आप सॉलिडवर्क्स असेंबली में जब जाते हैं तो यहाँ पर एक डिज़ाइन लाइब्रेरी होती है। इसके अंदर हम जाते हैं टूल बॉक्स में। टूल बॉक्स के अंदर ऐड इन करेंगे हम। तो अब हमारा टूल बॉक्स ऐड हो चुका है। तो यहाँ पर डिफरेंट आपको फोल्डर्स मिलेंगे। तो इनमें से आपको अमेरिकन स्टैंडर्ड के अंदर जाना है और अमेरिकन स्टैंडर्ड में हम पावर ट्रांसमिशन में जाएंगे और गियर्स में जाएंगे। तो वो यहाँ पर सब गियर्स का जो डेटा है वो आप देख सकते हैं। तो ये क्या है होता है इसके अंदर सॉलिडवर्क्स में लाइब्रेरी होती है। यहाँ पर आप रेडीमेड पार्ट्स होते हैं, जैसे कि गियर्स, स्पर गियर हो गए, इंटरनल स्पर गियर हो गए, हेलिकल गियर्स, रैक स्पर गियर, स्ट्रेट बेवल गियर्स। तो इस तरीके से रेडीमेड कंपोनेंट होते हैं। तो अब हमारा जो टास्क है वो है रिलेटेड टू 2 स्टेज गियर ट्रेन डिज़ाइन। तो इसमें हमारे नंबर ऑफ गियर्स स्टेज 1 में 2 गियर्स हैं, स्टेज 2 में भी 2 गियर हैं। तो स्टेज 1 के अंदर हमारा पिनियन गियर का साइज है डाया 40 एंड नंबर ऑफ टीथ 20 और मॉड्यूल 2। तो इस पर गियर को क्लिक करके यहाँ पर ड्रैग करेंगे, तो यहाँ पर छोड़ देंगे लाके। तो अब ये हमसे पैरामीटर मांग रहा है, आपको क्या क्या पैरामीटर्स चाहिए इसमें। तो हमारा जो
1 second, go back in the design library, यहाँ पर metric size खोल करेंगे, सॉरी metric वाला फोल्डर, तो यहाँ पर पावर ट्रांसलेशन गियर्स, अब वापस से कॉल करता हूँ तो ये आ गया। अब यहाँ पर हमारा जो मॉड्यूल मांग रहा है, मॉड्यूल होना चाहिए 2mm, करेक्ट 2 कर दिया। नेक्स्ट नंबर ऑफ टीथ होना चाहिए हमारे फर्स्ट गियर में 20, तो पिनियन हमारा पहला पिनियन जो रहेगा वो 20 का रहेगा, करेक्ट। फेस विड्थ होनी चाहिए 20 mm, तो यहाँ पर कहीं पर फेस विड्थ है 20 mm, इसको 20 कर देता हूँ। प्रेशर एंगल अभी 20 ही रहने देते हैं, स्टैंडर्ड है। देन की स्क्वायर ही रहने देते हैं, बाकी पैरामीटर्स ओके कर देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पहला जो गियर है वो हमारा, तो यहाँ पर पहला गियर तो ऐड हो गया है। अब नेक्स्ट गियर अगेन ड्रैग करेंगे, तो हमारा जो दूसरा गियर है उसकी रिक्वायरमेंट है यहाँ पर गियर 2, नंबर ऑफ टीथ 70, डायमीटर 140, तो सारे पैरामीटर्स वही रखूँगा, नंबर ऑफ टीथ 170 कर दूँगा, सॉरी 70, तो यहाँ पर 70 हो गया है, करेक्ट, एंड ओके करूँगा। तो ये हो गया हमारे सेकंड गियर। अब थर्ड गियर जो कि एक पिनियन ही है, और फोर्थ गियर भी एक पिनियन, वो बड़ा गियर है। तो यहाँ पर वापस से अपने डॉक्यूमेंट में जाता हूँ जो कि ये है, यहाँ पर जो स्टेज 2 का पिनियन है उसमें नंबर ऑफ टीथ 20 है, यानी कि ये सेम है ये वाला पिनियन। तो मैं यहाँ पर इनमें से एक को डिलीट कर देता हूँ, यस करूँगा, ठीक है। तो ये वाला जो गियर है, ये 2 पिनियन रिक्वायर्ड है सेम साइज के, तो इसको मैं कॉपी करूँगा, कंट्रोल सी, यहाँ पर ही पेस्ट कर दूँगा। हाँ, अब यहाँ पर मेरे आ गया है। ये बेसिकली ये जो गियर्स हैं ये स्टेज 1 के हैं, और ये सेकंड स्टेज के गियर्स हैं ये दोनों। तो सेकंड स्टेज गियर्स में मैं क्या करूँगा, वापस से अपने डॉक्यूमेंट में देखूँगा, जो हमारा सेकंड स्टेज का जो गियर है उसका नंबर ऑफ टीथ है 63, तो मैं इसको एडिट करूँगा, राइट क्लिक करूँगा, यहाँ पर एडिट टूल बॉक्स कंपोनेंट पे क्लिक करूँगा, तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ टीथ हैं उनको मैं चेंज कर दूंगा 63 से, ये इट इज 63 यहाँ पर है, क्लिक कर दिया ओके। तो हमारे सेकंड स्टेज के गियर्स भी आ चुके हैं। अब बस हमारा आगे का जो टास्क रहेगा वो इनको अरेंज करने का रहेगा, हम इसको प्रॉपर्ली अरेंज करेंगे। तो यहाँ हमारा ये जो गियर है ये फर्स्ट पिनियन लगेगा स्टेज 1 का। तो मैं क्या करता हूँ, अब साइजेस पे जाते हैं। साइजेस हमारे इस डॉक्यूमेंट में दिए हैं, जो हमारा फर्स्ट पिनियन है वो 40 का है, फर्स्ट गियर है 140 का है, तो इनका हाफ कर देंगे, ये 20 और यहाँ से 70 20 90। तो दैट मीन्स कि इन दोनों गियर्स की जो सेंटर डिस्टेंस रहेगी वो रहेगी
आपकी 90। इन दोनों के बीच की सेंटर डिस्टेंस में लगा दूंगा मेक डिस्टेंस दे देंगे यहाँ पर। डिस्टेंस देनी है आपको 90। डिस्टेंस दे रहा हूँ 90। स्टेज वो आपकी रहेगी 63 + 20 will be 83। ग्रीन टिक करूँगा तो यहाँ पर ये हो गया है। अब 1 मिनट लगाऊंगा, इसको इससे कोइंसिडेंट कर दूंगा, टिक करूँगा। तो हमारा जो है सेकंड स्टेज का भी गैस रेडी हो चुके हैं। तो अब अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे इंटरमीडिएट शाफ्ट डालनी है, बेरिंग्स डालने हैं और हाउसिंग डालनी है। तो अब हमारा ऑलमोस्ट जो है जो ज्योमेट्री का डिज़ाइन था वो रेडी हो चुका है। तो इस वीडियो में आप लोगों ने देखा कि कैसे हम चैट जीपीटी का यूज़ करके अपना जो वर्क फ्लो है एज ए डिज़ाइनर उसको कैसे हम फास्ट कर सकते हैं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।